गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उससे रिलेटेड होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो G20 समिट जो 2022 में हुआ है उसके बारे में है। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूज़। ये न्यूज़ किस बारे में है। रिसेंटली 17th एनुअल समिट ऑफ G20 वाज होस्टेड बाय इंडोनेशियन G20 प्रेसिडेंसी इन बाली अंडर द थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो इस साल का जो थीम है वो क्या है, वो है रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। और ये कहाँ पे हुई है, ये एनुअल 17th एनुअल समिट कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है आपका बाली में। ठीक है। और इंडिया जो है वो इसका चार्ज जो है, मतलब इंडिया के पास इसकी जो प्रेसिडेंसी है G20 की प्रेसिडेंसी वो आने जा रही है। और जो नेक्स्ट समिट होगा 2023 में वो होगा आपका इंडिया में। ठीक है। तो जो 18 समिट होने वाला है वो इंडिया में होगा 2023 में। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो जो पिछले साल का थीम था वो, इस साल का जो थीम था वो क्या था, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो जो 2023 में इसका कोई अलग थीम आएगा। तो जब वो जो प्रेसिडेंसी हमारे पास आएगी और जो 18 समिट जब होगा तब उसके बारे में हम ये थीम जो है फिर आपको वो 2023 वाला याद करना होगा। तो देखते हैं इसमें समिट में क्या क्या बातें हुई। उससे पहले देख लेते हैं कि ये G20 जो है ये क्या है। तो G20 was formed in 1999 in the backdrop of financial crisis in the late 1990s। 1990s में फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो आया था, उस वजह से G20 की फॉर्मेशन जो है 1999 में की गई थी। दैट हिट ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया इन पर्टिकुलर। ये जो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था ये ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में आया था। इट एम्स टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज। इसमें जो आपकी मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वहां पे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो सिक्योर करना इसका एम है। टुगेदर द G20 कंट्रीज इंक्लूड 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। G20 कंट्रीज में क्या क्या आता है, एक 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को कवर करता है ये, और 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को G20 कंट्रीज जो है वो कवर करती हैं। अब G20 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो आप मेंबर कंट्रीज जो है वो यहाँ पे देख सकते हो। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है। तो ये जो है ये G20 के ये सारे जो हैं ये मेंबर्स हैं। अब देखते हैं कि ये जो समिट हुआ है उसकी आउटकम्स क्या क्या है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये जो रशियन एग्रेशन है या रशिया यूक्रेन की वॉर है उसको इन्होंने कंडेम किया है। ठीक है। तो सबसे पहली आउटकम इस समिट की क्या रही है कि इन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर को जो है वो कंडेम किया। और वहीं पे कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जो उनके व्यूज जो थे वो थोड़े अलग थे, उनकी डिफरेंट असेसमेंट्स थी इस सिचुएशन को लेके और सैंक्शंस को लेके जो रशिया के ऊपर लगाए गए हैं। उसके अलावा सेकंड आउटकम क्या है इसकी, फोकस ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। इन्होंने कहा है कि द G20 इकोनॉमीज एग्रीड इन देयर declaration to pace interest rates rise carefully to avoid spillovers and warned of increased volatility। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो आपके ये जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये रेट्स जो है स्पेशली ये जो आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो जिस वजह से जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही स्लो डाउन आया हुआ है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि बैंक जो है वो आपको हायर रेट पे जो है मनी लैंड करता है। जब बैंक हायर रेट पे मनी लैंड करता है तो लोग जो है वो उस बैंक से लोन लेना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। अब जब लोग जो है लोन लेना बंद कर देते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। वो किस तरीके से रुक जाती है, लोग क्या करते हैं बैंक से लोन लेके, जब बैंक कम दामों पे लोन जो है वो प्रोवाइड करता है तो वो क्या करते हैं कम दामों पे लोन लेके कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में वो जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस वजह से जो आपकी डेवलपमेंट है वो चलती रहती है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई हो जाता है तो उस वजह से लोग जो है वो लोन वगैरह लेना वो बंद कर देते हैं, या वो ये चाहते हैं कि क्योंकि बैंक जो है वो हाई रेट पे हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है तो वो क्या करते हैं अपना पैसा बैंकों में जमा करवाना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिले। अब जब बैंकों के पास पैसा जाएगा तो वो लोग जो है वो पैसा डेवलपमेंट में यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने इसके ऊपर भी बात की कि ये जो पेस इंटरेस्ट रेट का जो पेस जो है वो राइज हो रहा है उसके ऊपर भी हमें जो है वो ध्यान देना है।
नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी पे इन्होंने बात की। फूड सिक्योरिटी जो है काफी एक चैलेंजिंग जो मुद्दा है वो बना हुआ है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से आपका ये जो सप्लाई है फूड सिक्योरिटी की, या फूड की सप्लाई जो है वो भी डिसरप्ट हुई है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन्होंने बात की, वो जो हम जनरली अपनी बात करते हैं 2015 पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि हमें जो है अपना टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री से कम लेके आना है, या 1.5 डिग्री से उसको लिमिट करना है। कितना? जितना हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जितना टेम्परेचर हुआ करता था उसको लिमिट करना है 1.5 डिग्री तक, ठीक है। तो ये जो है पेरिस एग्रीमेंट में इसकी बात की हुई है, इस चीज की बात की गई थी, और उन्होंने इसी चीज को G20 लीडर्स ने इसी चीज के ऊपर बात की कि हमें जो अपना ग्लोबल टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करना है 1.5 डिग्री से फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। नेक्स्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। इसमें उन्होंने ये बात की कि हमें जो है डिजिटल एजुकेशन जो है, या डिजिटल स्किल्स या डिजिटल लिटरेसी जो है वो सबको प्रोवाइड करवानी चाहिए, सारे सेक्शंस को प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिनमें विमेन जो स्पेशली विमेन और गर्ल्स जो हैं जो कि वनरेबल सिचुएशंस में हैं, ठीक है, उनको भी जो है हमें ये जो डिजिटल स्किल्स और डिजिटल लिटरेसी जो है उसको उनको भी जो है वो प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। तो ये सारा आपका आ जाता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्थ के ऊपर इन्होंने बात की। लीडर्स आल्सो एक्सप्रेस देयर कॉन्टिन्यूस कमिटमेंट टू प्रमोटिंग हेल्थ एंड सस्टेनेबल रिकवरी। उन्होंने ये जो हेल्दी एंड सस्टेनेबल रिकवरी कोविड के बाद से जो है क्योंकि ये जो आपका जो लूप होल्स जो थे हमारी हेल्थ इंडस्ट्री में, ठीक है, उसके वो काफी उभर के सामने आए थे। तो लीडर्स ने जो है, ये G20 लीडर्स ने जो है ये बात की है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो भी सबको प्रोवाइड करवानी चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट और एनीथिंग, या उसकी इकोनॉमिकल सिचुएशन, सबको जो है हेल्थ कवरेज जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। दे वेलकम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड फॉर पेंडेमिक प्रिवेंशन। तो एक नया फंड जो है वो स्टार्ट किया गया है, इसके ऊपर भी हम जल्दी ही अपनी जो वीडियो है वो बना देंगे। एक नया फंड जो है उसको स्टैब्लिश किया गया है जिसका नाम है न्यू फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड फॉर पेंडेमिक प्रिवेंशन, कि आगे से किसी भी तरीके का इस तरीके का पेंडेमिक जो है वो आ ही ना सके, उसको पहले ही हम प्रिवेंट कर दें। तो उसके लिए एक नया फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड जो है वो बनाया गया है जिसका नाम है पेंडेमिक फंड। और इसको इसमें जो पैसे जो है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? ये प्रोवाइड करवाएगा आपका वर्ल्ड बैंक। उसके अलावा इसके सामने कुछ चैलेंजेस हैं G20 मेंबर्स के सामने, ठीक है। सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, ठीक है, और मेन चैलेंज यही है जिस वजह से जो आपकी फूड की वो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है, या फूड सप्लाई चेन जो डिसरप्ट हुई है इसकी वजह से, और उसके अलावा जो आपका जो फ्यूल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन आई हुई है इस रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहला चैलेंज तो यही है। सेकंड है राइजिंग इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत से क्या कहते हैं इकोनॉमीज जो हैं, जैसे आपका यूएस और यूके हो गया, वहां पे जो है रिसेशन की जो है नौबत जो है वो आ चुकी है, ठीक है। तो ये चैलेंज है इनके G20 मेंबर्स के सामने। उसके अलावा स्लो डाउन इन मेजर इकोनॉमीज, वो सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो है मेजर इकोनॉमीज जो है वो शार्प स्लो डाउन जो है वो फेस कर रही हैं। तो ये सारे चैलेंजेस जो है G20 मेंबर्स के सामने है। उसके अलावा जियो पॉलिटिकल रिफ्ट जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया इसके यूएस और चाइना के बीच में जो है डिफरेंसेस जो है वो चल रहे हैं। उसके अलावा यूके ने ब्रेग्जिट का डिसीजन जो है यूके का उसने यूरोपियन यूनियन से खुद को अपना जो अलग कर लिया, ठीक है। तो उस वजह से भी उनके जियोपॉलिटिकल रिफ्ट्स जो है वो आ चुके हैं। उसके अलावा यूएसए और यूके में जो है रिसेशन की कंडीशंस जो है वो बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके जियोपॉलिटिकल रिफ्ट्स में आ जाते हैं। तो ये जो आज की हमारी क्लास थी बेसिकली ये जो G20 जो सबमिट हुआ है उसके बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे किसी भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स जो है, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कोर्स जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। हमारे जो जुडिशरी वाले एस्पिरेंट्स हैं और जो PPSC और UPSC एस्पिरेंट्स हैं
उनके लिए ये बैच जो हमने शुरू किया हुआ है। और अगर आप इसमें इनरोल करवाना चाहते हो या इसकी डेमो क्लासेस देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और जो इसकी डेमो क्लासेस हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी मेंशन हो रही होंगी, तो वहाँ से देख के आप मैं वहाँ पे क्लिक करके आप इसकी डेमो क्लासेस जो हैं वो देख सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।